हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। ये वो टॉपिक है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आरआरबी पीवाईक्यू के। ठीक है ना, ये सब मैंने कवर कर लिया है टॉपिक वाइज है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो तो भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के करीब 1700 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। 1500 क्वेश्चन में भौतिक और रसायन के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ पर 1700 पर नहीं रुकूंगा, इसको मैं 5000 तक लेकर जाऊंगा। और ये वाला जो आप जीव विज्ञान देख रहे हो, इसके करीब 200 क्वेश्चन कराए हैं। तो हम पहले जीव विज्ञान को ही कंप्लीट करेंगे और इसके करीब 1000 से 1500 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी इनके क्वेश्चन बना रहा हूँ, बहुत जल्द इनके क्वेश्चन भी डालना शुरू कर दूँ। ठीक है, हमने अभी औसत कंप्लीट किया था, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस को। टाइम एंड डिस्टेंस के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है। सबसे पहली बात, आपको मात्र एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस अगर ये कांस्टेंट है तो आपका स्पीड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, अगर टी कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी के। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, बाकी किसी भी चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी ज्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाएं। देखो, कहने का मतलब ये है, एक बस है यहाँ पर ए, दूसरी बस है यहाँ पर बी, और ये है उनके बीच की डिस्टेंस अभी वर्तमान में। दोनों ही बस चली थी कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये भी और ये भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन ये वाली जो बस है, ये बस कैसी चली, 15 मिनट पहले चल गई। तो जो टाइम डिफरेंस था वो था 15 मिनट। 15 मिनट में ये बस कितनी चल गई होगी, अगर एक घंटे में 25 चलती है तो 15 मिनट में ये कितनी चली होगी, 25/4 किलोमीटर, इतना ये चल गई होगी। ठीक है, देखो मैंने ये कैसे निकाला, 25/60 × 15, तो यहाँ से आ जाएगा 25/4, इस तरह से। यहाँ से एक महिला आ रही है आराम से, इसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड है भी, और यहाँ से जो बस ए आ रही है इसकी भी स्पीड है कुछ ना कुछ, है ना। बस ए की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर विपरीत दिशा से आ रही चीज होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 25 प्लस बी टोटल वेलोसिटी हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। और इस स्पीड से उन्हें कंप्लीट करनी है कितनी डिस्टेंस, 25/4, और कितने मिनट में कंप्लीट करनी है, तो वो करनी है उनको 10 मिनट में। तो आप यहाँ पे 10 मिनट को 1/6 लिखोगे, 6 ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमें घंटे में कन्वर्ट करना है चीजों को, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेना, तो 25 प्लस भी, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 37.5, दो बार में 12 12 त्रिक 36 और 37.5। तो यहाँ से भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब महिला है जो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आ क्या रही है, दौड़ रही है महिला, वो भी बहुत तेज। चलो, आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 12.5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। हम्म, आपसे पूछा है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में चल तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी वृद्धि करनी चाहिए, आपसे ये चीज पूछी गई है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला है टोटल डिस्टेंस आप निकाल लो, कितना होगा, 50 × 8। यहाँ से आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 400 किलोमीटर। अब उसने बोला 5 घंटे में आपको कंप्लीट करना है, तो टी इक्वल टू आप कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इक्वल टू आप कैसे निकालोगे, 400 किलोमीटर आपको कंप्लीट करनी है 5 आवर्स में, तो आपका आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। एक और मेथड होता है इसका, मैंने आपको बताया था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है ना। तो आपको याद रखना है, जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब जो टाइम है वो कितना हो गया, पहले था 8 घंटे और अब हो गया है 5, तो 5/8 हो गया, तो स्पीड भी 5/8 हो जाएगी, आपको याद रखना है। तो S2 भी कितना हो जाएगा, अगर टाइम जो है जो T2 है वो हो गया 5/8, तो आपकी स्पीड भी 5/8 हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है आपको, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे। स्पीड, स्पीड के लिए आपको क्या करना है, आपको दी गई थी 50 और इसका 5/8 मतलब 8/5, यहाँ से कर दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 14 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो देखो, अगर आप 1000, देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हो तो किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, वो आप लिखोगे, और एक घंटे में होते 3600 सेकंड। कैसे, 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड, इसलिए ये, तो ये वैल्यू आएगी 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज आपको याद रखना है।
ठीक है, अब आपसे बोला 14 मीटर प्रति सेकंड को घंटे में आप कैसे बदलोगे, तो आपको देखो क्या दिया है, 14 मीटर प्रति सेकंड, इसको बदलना है घंटे में, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला आपसे पूछा है, प्रति राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल सकती है, ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुंचती है, ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहली बात, इसके दो मेथड है, एक तो ट्रिक होता है, दूसरा एक होता है ट्रेडिशनल मेथड हमारा। तो हम सबसे पहले ट्रिक से आपको बताते हैं। देखो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो आपके लिए एक फॉर्मूला बना है डी, जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और एक होती है चाल, मतलब V1, दूसरी चाल है V2, और अपॉन में आपको लेना है इनका डिफरेंस, V1 डिफरेंस V2, और इनटू में आपको लेना है डेल्टा टी, जो कि होता है समय अंतराल। हम इसी से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे आएगा, देखो टोटल डिस्टेंस आपके पास में 36, V1 आपने माना है V, और V2 आपने कितना माना, 4 किलोमीटर बना दिया, तो V+4। यहाँ पर आप देखोगे दोनों का अंतराल V इसका था और इसका था V+4, अंतराल कितना अंतर कितना आ गया 4 का, इनटू में आपको करना है डेल्टा टी, और जो डेल्टा टी है वो कितना आपको दिया गया है, वो आपको दिया गया है कितना दिया गया, 6 मिनट है ना, ये लिखा हुआ है 6 मिनट। 6 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो यहाँ पर आएगा 6, और घंटे में बदलने के लिए आप 60 से यहाँ करोगे, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 × 36 होते 1440, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1440 इक्वल टू V² प्लस 4V। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 1440 के दो गुणनखंड होते हैं, एक बनता है 36 और एक बनता है 40, लेकिन जब आप इसे इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस में होने की वजह से इस तरह की वैल्यू निकल कर आएगी, V² प्लस 4V प्लस आ रहा है 1440 इक्वल टू 0, इसके दो गुणनखंड आप बनाओगे 36 और 40, इस वाले को आप माइनस में बनाओगे, इस वाले को आप प्लस में बनाओगे, तो ये वाली स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से तो आंसर क्या आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक मेथड था। अब आप दूसरा मेथड देखो, ट्रेडिशनल मेथड। आप इसमें क्या करोगे, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पर आप क्या लगोगे, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समय एक है T1 आपके पास में, दूसरा समय है T2 और प्लस है 6, तो T1 जो कि लग रहा था आपको, T2 पहले लग रहा था और T1 बाद में लग रहा था, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे स्पीड। दूरी आपके पास में कांस्टेंट थी, समय जो आपको लग रहा है वो लग रहा है v वेलोसिटी से, और प्लस 6 मिनट देर से पहुंच रही है, तो आप इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड करोगे, और ये सब बराबर है किसके, जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो समय पर पहुंच रही है, तो स्पीड बढ़ाने के बाद 36 किलोमीटर डिस्टेंस ही है, और स्पीड बढ़ाई है उसने कितनी, V+4। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तब भी यही इक्वेशन आएगी, आप चाहो तो करके देख लेना। यहाँ से 1 का तो 360 कैंसिल हो जाएगा, 36 × 4 होते हैं 144, और 10 यहाँ से निकल जाएगा 1440, यही आंसर आने वाला है। तो आप या तो इससे कर लो या इससे कर लो, पर ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है एग्जाम के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अगर रिटर्न आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आपके कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें रिटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीएससी वगैरह के भी में भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो अगर आप वो दे रहे हो तो ये वाले मेथड से आपको लगाना है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की, यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई। देखो वही क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तो आपको देखा है डिस्टेंस कितनी जी कांस्टेंट 96, आपने वेग माना है v, पहला वेग, और दूसरा वेग आपने क्या माना है V+4, ये मान लिया, अंतर आपने देखा है 4 का आ रहा है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सेकंड चीज 2 घंटा। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है आपको V+4 की, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल पूछी थी, तो आपको V+4 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा V² प्लस 4V इक्वल टू में यहाँ पर आ रही है वैल्यू आपके पास में 192, इधर आप सॉल्व करोगे V² प्लस 4V और माइनस 192, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, तो V+4 की आपको वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से आ जाएगा 12, आंसर क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, एक 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है, यदि ए और बी की गति में 1.5 मीटर प्रति सेकंड का अंतर है तो ए की गति आपको निकालनी है। सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस कांस्टेंट है 200 है, एक चल रहा है v स्पीड से, दूसरा चल रहा है v+1.5 स्पीड से, इनका अंतर 1.5 है, और कितना 3 सेकंड। अब यहाँ पर मीटर है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो गति भी यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सेकंड का सेकंड में ही रहना चाहिए, मीटर मीटर में चाहिए, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेना। यहाँ से क्या लिखोगे, इसे आप लिख सकते हो
3/2, इसको आप कैंसिल करोगे, इधर 2 से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 100 बार में। यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर प्लस 1.5 भी, और यहाँ पर आ जाएगा -100। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो आप करोगे 2v स्क्वायर प्लस 3v माइनस 200 = 0। आप इसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10.778 आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसको आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें गुणनखंड नहीं बनेगा। तो गुणनखंड ना बनने की कंडीशन में बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि 400 आ रहा है, 400 के बाद 3 में किसी भी तरह से गुणनखंड बन ही नहीं सकता है। ओके, तो अब देखो, आप यहाँ पर क्या करोगे, फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2, ये होता है v की वैल्यू। ये वाली जो वैल्यू अपॉन 2 है, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू ये कहलाती है ये a, और ये वाली जो वैल्यू है ये कहलाती है b, और ये वाली जो वैल्यू कहलाती है ये क्या कहलाती है, सी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख रहा था। गाड़ी की गति क्या है, आपको ये चीज निकालनी है। 4 मिनट तक देख रहा था मतलब 4 मिनट तक उसे वो गाड़ी दिखाई दे रही थी, आपको इसकी गति निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसे आपको बताता हूँ। देखो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये है एक गाड़ी जो कि चल रही है भी वेग से, दूसरा एक व्यक्ति है जो कि चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ये चीज आपको याद रखनी है। इन दोनों की जो आप आगे जब निकल जाती है गाड़ी, और ये जो भी वेग से चल रही है, ये देख रही है, ये दिख रही है 100 मीटर तक, और 4 मिनट तक दिख रहा है उसको। तो आप यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगाओगे। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है जब एक ही दिशा में चल रही होती है तो v-3, और इट इक्वल में आप लिखोगे 100। ये चूंकि मीटर में है तो आपको इसको किलोमीटर में बदलना है, इसलिए 1/1000 का आपको गुणा करना होगा, और अपॉन में आप इसे लिखोगे 4 मिनट। तो मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना होगा। इस तरह की आपकी इक्वेशन बनेगी, इसे आप सॉल्व कर लोगे, ये रही। तो यहाँ से आ जाएगा v-3 बराबर आ जाएगा 3/2। इसे आप करोगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। कठिन था क्या, है नहीं था, है ना, ऑप्शन ए। आपसे पूछा गया है, एक ही समय पर शुरू हुई दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए टी घंटे बाद मिलती हैं, और मिलने के बाद की क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे का अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार बी की गति आपको निकालनी है। देखो यहाँ पर एक तो आप लगा सकते हो ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा होगा क्वेश्चन। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर S1/S2 इज इक्वल टू, आपको लगाना है √T2/T1, ठीक है। अगर आप S1 की वैल्यू देखो तो आपको दी गई है 55, अपॉन में S2 की आपको निकालनी है, इक्वल टू में अगर आप यहाँ पर देखो T2 की वैल्यू आपको दी गई है 6 और यहाँ पर 5। तो यहाँ से आप S2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, 55 इंटू √5/√6। आप ऊपर नीचे गुणा कर दो √6 का, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 55 इंटू √30/6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन पहले को 8 सेकंड और दूसरे को 8.4 सेकंड में पार कर जाती है। पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा था। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, आपसे ये चीज पूछिए। देखो यहाँ पर आपको लगाना है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, अगर एक ही दिशा में नहीं जा रहे मतलब विपरीत दिशा में अगर जा रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रेन और आदमी दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो ट्रेन की वेलोसिटी है, ट्रेन की सॉरी स्पीड है, हम मान लेते हैं कि वो है v। अगर हम आदमी m1 की स्पीड को देखें तो आपको दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप m2 की स्पीड को देखो तो आपको दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 8 सेकेंड में पार कर लेती है, और यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है T2 कितना 8.4 है ना, 8.4
सेकंड में पार करती है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी खंबा या आदमी को लिया जाता है तो उसकी खुद की कोई भी लंबाई या चौड़ाई को हम मेजर नहीं करते। अगर डिस्टेंस की बात आती है तो क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आती है। कहने का मतलब ये, जो चीज क्रॉस कर रही है उसी की लंबाई डिस्टेंस बन जाती है। अगर बस क्रॉस कर रही है तो बस की लंबाई डिस्टेंस बन जाएगी, अगर टैक्सी क्रॉस कर रही है तो टैक्सी की लंबाई ही डिस्टेंस बन जाती है। और यहाँ पर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस बन जाएगी। तो अगर हम ट्रेन की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई, अगर हम लेंथ की बात करें तो वो हम मान लेते हैं डी, और यही डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको डी माना है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर इस वाले में पहले रिलेटिव स्पीड का जब आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगा v-9, एक ही दिशा में है, इक्वल टू में डी उन्होंने पार किया और 8 सेकंड में पार किया। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप इसे मीटर प्रति से, इसको मत बदलो, इसे आप घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो इनटू में आप कर लो 3600 का गुणा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनेगी आपकी। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी यहां से, वो क्या होगी, v-12 इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखोगे d और इनटू में 8.4, और यहाँ पर आप लिखोगे 60, क्योंकि हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। 60 मतलब 3600 आपको लिखना पड़ेगा। ये इक्वेशन आपकी बनेगी आसानी से। अब आपको क्या करना है, भाग दे देना है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपको भाग दे देना है। तो यहाँ से आ जाएगा v-9 अपॉन v-12 इक्वल टू में, यहाँ पर आ जाएगा dy 8, इंटू में आ जाएगा 8.4 था तो 84/10 इंटू डी। अब डी से डी आप यहाँ कैंसिल कर लोगे, आप यहाँ 4 से काटोगे तो 21, यहाँ काटोगे 2 से तो 2 बार। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ से आ जाएगा 21/20। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20v-180 बराबर 21v-21 इंटू, जब आप 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 252, है ना यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 252 माइनस 180, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। आपका आंसर क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, दो कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है, कितनी गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है, यदि 8 मिनट के अंतराल पर उसे कार्य मिले तो उसे, देखो सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, उसी को आपको देख लेना और कंप्लीट कर लेना। आपसे पूछा गया है, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है, और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करता है। कार बी की गति आपको निकालनी है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया था, एस हमेशा समानुपाती होगा डी के, कब, जब टी कैसा हो, कांस्टेंट, है ना। अगर टी कांस्टेंट है तो एस जो होता है डी, डी के समानुपाती होती है। S1 आपको ऑलरेडी दी गई है, S1 कितनी दी गई, 80। S2 बी की आपको निकालनी है। डिस्टेंस अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दी गई है ऑलरेडी, 8×48 मतलब 480, और 60 किलोमीटर कम चल रहा है बी, तो 60 किलोमीटर कम मतलब 420। यहाँ से आप कैंसिल करोगे, 6×8 = 48 और 642, ये आप करोगे, यहाँ से आ जाएगा 10, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, बी बराबर आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ। आपसे पूछा है, दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है, यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो सबसे पहले आपको बोला गया है, ये अनुपात है भी ए का और ये अनुपात है भी वी का। हम मान लेते हैं जो भी वी है वो कितनी हो जाएगी, 270/15, और यहाँ से आ जाएगा 18, तो वैल्यू आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखो भी वी बराबर आया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 9:18 के बराबर है तो 1:2 के बराबर होगा, अगर 1:2 के बराबर है तो 11 किसके बराबर होगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा के, मतलब आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, एक घर से दो साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली, घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। होमवर्क है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, दो जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है, घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप मिल जाए। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, पर मैं से एक बार करवा देता हूँ। देखो एक है ए और एक है बी, ठीक है, बी है। अब इन दोनों की अगर आप स्पीड की बात करो तो इसकी भी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड भी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आपको याद रखनी है।
इन दोनों के बीच की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो वो क्या किया, 10 मिनट पहले चल गई, तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 मिनट में चलेगी, और हम इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 10/3। चलो इसको, हाँ ठीक है, चलो रहने दो, 10/3 किलोमीटर, ठीक है, 10/3 किलोमीटर स्पीड चली। अब आपको बोला गया है रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लगानी है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। ये वाली ट्रेन इसी दिशा में थी, बस ये वाली भी इसी दिशा में थी, और महिला आ रही थी यहाँ से। महिला की स्पीड हमें पता नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी भी स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 20 + v। अब देखो 20 + v इज इक्वल टू आपकी जो टोटल डिस्टेंस है 10/3, और कितने मिनट में कर रही है, 6 मिनट में, तो इंटू में करना है आपको 6, और यहाँ पे करना है 60, तो यहाँ से करोगे आप 10, आंसर आ जाएगा आपका 100/3। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 सही 1/3, यही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि 20 आप माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। विनय की गति ज्ञात करनी है। देखो ये चीज आपने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। आपको ये चीज बताई गई थी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/t के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, 2 किलोमीटर घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम लेता। कहने का मतलब ये हुआ, तो 4 किलोमीटर ये रहा, और यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर v+2 कर दो, वही फॉर्मूला, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 2, और 10 मिनट कम लेता, मतलब जो टाइम डिफरेंस है वो 10 हो गया, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल करोगे, इसे सॉल्व करोगे, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, बराबर आ जाएगा v² + 2v। अब यहाँ पर होता है 8×6 = 48, तो v² + 2v है, और यहाँ पर था माइनस का 48, इसके आप गुणनखंड करोगे तो इसका करोगे प्लस का 8, और इधर पे करोगे माइनस का 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, दो मिनी बसें 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती हैं, और घर से विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को और कितनी चाल से चलना पड़ेगा 10 मिनट के अंतराल पर मिले। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं रेलवे में, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जरूर सीख लेना। चलिए, आपसे पूछा गया है, एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब टाइम हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डी के, ये चीज आपको पता है। अब देखो उसने क्या किया है, डिस्टेंस में 3/2 कर दी, मतलब 1.5 गुना कर दी, तो अगर डिस्टेंस 3/2 हुई है तो स्पीड भी 3/2 हो जाएगी, तो नई जो आपकी स्पीड होगी वो डिस्टेंस जो थी उसकी 3/2 हो जाएगी। ये चीज नई वेलोसिटी पुरानी वेलोसिटी की भी 3/2 हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ से निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। अब S2 है 60 किलोमीटर पर आवर, S1 कितना था आपका 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर डिफरेंस की अगर आप बात करते हो तो S2 - S1 आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की आपको वृद्धि करनी होगी, यही चीज आपको पूछी गई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपसे क्या पूछा है, एक घर से दो वैन 16 मिनट के अंतराल पर निकलती हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली, घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितने अधिक चाल से चलना पड़ेगा। देखो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हो 16 मिनट के अंतराल से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो 20 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 16 मिनट में इतना चलेगी, ये चीज आप देख रहे हो। रिलेटिव वेलोसिटी का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ से आप लगा लोगे कॉन्सेप्ट, कितना आ जाएगा 20 + v, यहाँ पर आप इक्वल टू में रखोगे, और आपको 12 मिनट के अंतराल पर चाहिए तो 12 का आप डिवाइड दोगे और इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 करोगे। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बड़ी ही आसानी से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4×3 = 12 और 4×4 = 16, ये चीज निकल कर आई है, तो 80/3। v बराबर आ जाएगा कितना, 80/3 माइनस आएगा 20, तो यहाँ से आ जाएगा 20/3, मतलब 6 सही 2/3, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति कितनी होगी। देखो अब इसके दो मेथड होते हैं, एक तो आप ऐसा कर लो कि आप डिस्टेंस निकाल लो, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, सिपाही ने 90 किलोमीटर की औसत गति से चला, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की, और 4 घंटे में उसे पकड़ लिया, तो जो टोटल डिस्टेंस आ गई वो हो जाएगी 360 किलोमीटर। ठीक है, अब चोर कितना दौड़ा था, 10 घंटे दौड़ा था, तो चोर की जो गति होगी, मतलब चोर जो है
चोर का जो वेग होगा वो कितना होगा, 360 किलोमीटर वो दौड़ा है 10 घंटे में, तो यहाँ से आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये तो एक मेथड हो गया, दूसरे से आप ऐसा कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो यहाँ पर होती है कांस्टेंट, है ना। तो जो स्पीड स्पीड इनटू टाइम होता है S1 T1 बराबर S2 T2, ये इस तरह से आप करोगे। अब देखो S1 आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको पता नहीं है चोर की स्पीड, तो S1 आपको निकालनी है, उसने 10 घंटे चला, यहाँ पर 90 थी स्पीड उसकी, और 4 घंटे में उसने पकड़ा, तो यहाँ से भी आप निकाल लोगे तो आ जाएगा S1 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या तो ऐसा करो या ऐसा करो, जैसा आप करना चाहो आप कर सकते हो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। है दोनों एक ही चीज, बस लिखने का करने का तरीका अलग अलग है। चलो अगला आपसे पूछा है, एक पहिए की त्रिज्या इतने मीटर है, ये यह 1 मिनट में इतने चक्कर लगाता है, इसकी गति कितनी होगी, आपसे ये चीज पूछी गई। देखो त्रिज्या इतनी है और 1 मिनट में इतने चक्कर लगा रहा है, तो अब देखो सबसे पहले ये है पहिया, इसकी त्रिज्या दी है 0.35, कितनी दी है, मीटर, और चक्कर वो लगा रहा है टोटल 450, तो आप यहाँ से निकाल लोगे पर दी, जो ये वाली डिस्टेंस होती है पर दी निकालोगे आप टी, वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास में हमेशा 22/7, और आर की वैल्यू आपको दी गई है 35/100, इस तरह से आप लिख लोगे, इसे आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 22 दूनी 44, और 44 पंचे होते हैं आपके पास में 220, है ना। 220/100 मतलब कि 2.2, ये चीज आपको याद रखनी है। अब 1 मिनट में ये कितना लगा रहा है, अगर 1 मिनट की हम बात करें, 1 मिनट में ये कितना चल जाएगा, 2.2 मीटर इंटू 450 चक्कर है, तो आप इतना चलेगा। अब 45 दूनी 90 की होती है, जीरो बची 9, 45 दूनी 90, 999, तो 990 मीटर चलेगा वो 1 मिनट में। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना चल जाएगा, यही होती है वेलोसिटी, तो 60 मिनट स्पीड, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 990 इंटू 60 किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाहिए है, तो 60 है तो आप 60 का डिवाइड तो करोगे ही, यहाँ पर 1000 करोगे, 60 मिनट में इतनी चल रही है, तो आपने घंटे के लिए कर दिया, यहाँ पे आप कैंसिल कर लोगे, जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी आप इसे लिख दोगे। यहाँ से करोगे आप 3 टाइम, यहाँ से करोगे आप 5 टाइम, यहाँ से आ जाएगा 9 त्रिक 27, और 9 त्रिक 27, तो यहाँ से आ जाएगा 297 बटे में आपको करना है 5, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 59.4, 59.4 आ जाएगी ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की, ठीक है। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज्यादा लगते। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डी बराबर V1 V2 अपॉन V1 - V2 इंटू में आप करते थे डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो डी तो कांस्टेंट है, यहाँ पर आप देखो कि V1 और V2 आपको बताई गई है, तो अब देखो 90 किलोमीटर था तो डी की जगह पर आप 90 रखोगे, V1 आप भी लिख लो, और V2 की जगह पर उसने बोला 3 किलोमीटर कम चलाई होती, तो आप देखो V2 मतलब V - 3 लिख लो, V+3 लिखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये कम है और ये ज्यादा वाला, कम चलाई होती तो। अब इसके बाद में आप यहाँ पर अंतर लोगे तो इनका 3 आ जाएगा, इनटू में उसने बोला है 5 घंटे ज्यादा समय लगता, तो यहाँ पर आप 5 कर लोगे। अब वास्तविक आपसे पूछी है, वास्तविक पूछने का मतलब है कि आपसे V+3 पूछी गई है, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 15, 5 से आप कैंसिल करोगे तो 18 × 5 = 90, 18 × 54 बराबर V² + 3V। इसको आप सॉल्व करोगे तो V² + 3V - 54 बराबर 0। 54 को आपको इस तरह के गुणनखंड करने हैं कि उनका अंतर जो है 3 आ जाए, ठीक है ना। तो आप इसे कैसे करोगे, 9 छक्के 54 होते हैं, तो इसको आप एक को मानो +9 और दूसरे को मानो -6, तो यहाँ से जो v की वैल्यू है वो आएगी 6, तो V+3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसने वास्तविक गति पूछी है। वास्तविक गति कौन सी है, V+3 जो पहले थी, समझ गए। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी वास्तविक गति हो जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पीटर कस्बा ए से तथा पॉल कस्बा बी से है, वे अपनी एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर एक ही समय शुरू करते हैं अपनी यात्रा को, यहाँ पर लिख लेना अपनी यात्रा। ठीक है, शुरू करते हैं, वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर इतने घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, जबकि पॉल इतने घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि पीटर की यात्रा इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो पॉल कितने किलोमीटर। देखो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, जब भी मीटिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है तो आपको याद रखना है S1/S2 इज इक्वल टू हमेशा होता है T2/T1 होल पावर होता है 1/2, मतलब इसका रूट होता है, या तो आप यहाँ पर स्क्वायर कर दो जैसा आप करना चाहो। तो आपको देखो यहाँ पर दिया गया है पीटर,
पीटर की आपको दी गई है 30, तो 30 लिखोगे अपॉन में S2। पॉल की आपको नहीं दी गई है। अब आपको पॉल का समय दिया गया है, क्या पॉल से मिलने के बाद पीटर इतने समय में पहुंचता है और पॉल कितने में पहुंच रहा है, 6 घंटे में, और पीटर कितने में पहुंच रहा है, 13.5 में। ठीक है, इसको हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 900 अपॉन S2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 6/13.5। इसको आपको आसानी से मल्टीप्लाई करना है, 6 से एक बार में जाएगा और 6 से जाएगा ये 550 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो S2 आपकी वैल्यू आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी, स्क्वायर होगा इसलिए, है ना, तो स्क्वायर है ये। तो एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पर इसको हटा दोगे, ये हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 15×5 = 75 की 5 बची 7, 15×3 = 45, 7 52 की 2 बची 5, 15×1 = 15, 15 और 5 20, तो आया है 2025। 2025 मतलब 45, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाए। ठीक है, आपसे पूछा गया है गीता हैदराबाद से आईआईटी रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 150 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। कुल यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, और ट्रेन की गति स्कूटर की पारगमन का 3 गुना और स्टीमर का 3/2 गुना है। तो ट्रेन की गति आपको निकालिए। देखो हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे जो ट्रेन होता है, ट्रेन की स्पीड। ठीक है, ट्रेन की स्पीड को हम अगर एक्स मान लेते हैं, तो जो स्कूटर है आपके पास में, स्कूटर की स्पीड अपने आप ही x/3 हो जाएगी, इन्होंने ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है ना, अब अगर आप स्टीमर मान लेते हो, स्टीमर स्पीड, तो अगर आप स्टीमर की स्पीड की अगर आप बात करते हो, तो वो आपके पास में यहाँ 3/2 थी, तो वहां हो जाएगी 2/3x, ये वैल्यू आपकी निकल कर आई। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो टाइम आपको टोटल दिया गया है 13 घंटे 30 मिनट। 13 घंटे 30 मिनट का मतलब है 27/2 आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, इक्वल टू में आप यहाँ लिखोगे 120, 120 ये स्टीमर की थी, तो इसके बटे में लिखोगे 2/3x, प्लस में आप ट्रेन की लिखोगे, ट्रेन के द्वारा 450 किलोमीटर तय की गई, और इसकी जो वेलोसिटी है वो x है। स्कूटर की आप लिखोगे 60 किलोमीटर तय की गई, इसकी वेलोसिटी है x/3। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 27/3 इधर पर आप ले जाओगे, तो ये वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी 360/2x। इधर पर वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी 450/x, और इधर पर वैल्यू आपके निकल कर आ जाएगी 180/x। अब ये 2x है, इससे आप कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 180, तो 180 और 180 हो जाएंगे, दो बार ऐड होंगे, और 450 ऐड होंगे, तो 180 180 हो जाएंगे 360, 360 और 450 होंगे 810। तो ये वाली जो वैल्यू है हो जाएगी 810/x। अब देखो 27/3 बराबर 810, 2 आएगा, है ना, 27/2 लिखना है यहाँ पर। तो 27/2 बराबर 810 बटा में आ जाएगा x, इसे आप कैंसिल करोगे तो 30 बार में चला जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन